अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुमा का खुतबा सुनना कैसा है, क्या ज़रूरी है? अगर कोई नहीं सुनता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? इसी तरह अगर किसी ने जुमा का खुतबा नहीं सुना तो क्या उसकी जुमा की नमाज होगी या नहीं होगी? इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मसलों को आपके सामने क्लियर करेंगे। बहुत अहम और ज़रूरी मसला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जिसे सुनकर इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। एक कायदा आप समाअत कर लें और इसे सुन लें, ध्यान से इसे दिमाग में बिठा लें कि जो काम करना नमाज में हराम है वही काम खुतबे में करना भी हराम है। जैसे नमाज में आप किसी से बात नहीं कर सकते, नमाज पढ़ते वक्त आप कुछ खा नहीं सकते, नमाज पढ़ते वक्त आप इधर उधर ऊपर नीचे इस तरह जो तांग झांक लगाए रहते ये सब नहीं कर सकते हैं। तो सेम यही काम अगर खुतबा हो रहा हो तो आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना इधर उधर कहीं देख सकते हैं। यानी जो जो काम आप नमाज में नहीं कर सकते वो सारे काम आप खुतबे के वक्त भी नहीं कर सकते हैं। अब इससे ये पता चलता है साफ कि जब खुतबा हो रहा हो तो खुतबे को सुनना ये हमारे ऊपर लाजिम, जरूरी बल्कि फर्ज और वाजिब है। अगर खुतबा हो रहा है और आप तक आवाज पहुंच रही है तो हमतन गोश बगैर इधर उधर तवज्जो किए हुए खतीब की आवाज को अपने कानों से ध्यान से इत्मीनान से बैठकर आप सुने, इधर उधर बिल्कुल ना झांके, ना किसी से बात करें, ना कुछ खाए पिए, बल्कि मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने। आप तक आवाज पहुंच रही है तो भी, और अगर आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, आपको मालूम है कि खुतबा हो रहा है, तो फिर आप तवज्जो के साथ इत्मीनान के साथ आप बैठे रहें जब तक खुतबा चालू रहे। ऐसा नहीं कि आप तक आवाज नहीं आ रही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। तो इतना आपने समझ लिया। अब दूसरा मसला यह है कि अगर किसी ने खुतबा नहीं सुना तो क्या उसकी नमाज होगी जुमा की या नहीं होगी? अब इसमें दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग रहते हैं कि जो मस्जिद में मौजूद होते हैं और खुतबा होता रहता है और वो इधर उधर गपशप में लगे रहते हैं, वजू खाने पे यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, खुतबा ध्यान से नहीं सुनते हैं। एक तो वो लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बेचारे किसी वजह से ताखीर में पहुंचते हैं, कभी जमात खड़ी होती है तब पहुंचते हैं, कभी खुतबा खत्म होने वाला रहता है तब पहुंचते हैं। बहरहाल दो तरह के लोग होते हैं। तो याद रखिए कि अगर कोई शख्स खुतबा के वक्त मस्जिद में मौजूद है और खुतबा नहीं सुन रहा है तो खुतबा ना सुनने का गुनाह उसको जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी जुमा की नमाज इमाम के साथ जो जमात के साथ पढ़ी है नमाज हो जाएगी। इसी तरह वो शख्स कि जो लेट में पहुंचा और खुतबा खत्म हो चुका था तो उस शख्स ने भी इमाम के साथ जमात के साथ जुमा की नमाज पढ़ी तो उसकी भी नमाज हो जाएगी। इन दोनों में फर्क यह कि एक शख्स मस्जिद में बैठा हुआ था, खुतबा हो रहा था लेकिन वो खुतबा नहीं सुना, बेतवज्जोही किया, गलत काम किया, उसका गुनाह उसे मिलेगा, लेकिन जुमा की नमाज जो इमाम के साथ अदा की उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन वो शख्स जो किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से ताखीर में आया तो भाई खुतबे के वक्त तो मौजूद ही नहीं था तो खुतबा कहाँ से सुनेगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हो गया तो उसको खुतबा छोड़ने से गुनाह नहीं मिलेगा और जमात के साथ जो उसने नमाज अदा की है उसकी नमाज जुमा की हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह मसला आपका क्लियर हो गया होगा। गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों साथियों तक जरूर इस क्लिप को पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।